मराठा शब्द अपने आप में ही वीरता का प्रतीक है। इस्लामी आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक को धूल चटाने वाले मराठा और उसका इतिहास भारत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इन्हीं मराठाओं ने देश के विभिन्न राज्यों में हिंदुओं और देश की रक्षा की थी और उनमें प्रमुखता से जो नाम आज लोगों के दिलों में रहता है वह नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लोगों पर निछावर कर दिया था, परंतु उनकी विरासत को मिट्टी में मिलाने में उन्हीं के भूमि से कुछ लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे वर्तमान महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में छत्रपति शिवाजी महाराज की सांस्कृतिक विरासत को मलिन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली शिवसेना सत्ता संभालने के पश्चात हिंदुओं के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मराठा इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वे मौन बैठे हैं। आज जिस तरह से शिवसेना सत्ता के लिए गिर चुकी है, उसे देख बाला साहब ठाकरे की पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में रो रही होगी। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित रायगढ़ किले पर एक मस्जिद के निर्माण को लेकर तब बवाल मच गया था, जब कुछ लोगों को किले की तरफ पत्थर ले जाते हुए देखा गया। इस मामले के सामने आने के बाद से यह मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन चुका है। रायगढ़ किले के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते हुए छत्रपति शिवाजी के वंशज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद युवराज संभाजी ने अपने तत्कालीन पत्र में बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने रायगढ़ किले के परिसर के भीतर एक अवैध मस्जिद के निर्माण के बारे में बताया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर इस तरह के ढांचे को खड़ा करना अवैध है। उन्होंने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायगढ़ किले जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर अवैध निर्माण गतिविधियों को चलने दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि किले के चरित्र, पवित्रता और ऐतिहासिकता को बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि मस्जिद को तुरंत हटा दिया जाए और साथ ही यह मांग की जाए कि किले के परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण गति पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी गतिविधि पुनः ना हो। अपने इस्लामी समकालीनों के विपरीत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार किया और भारतीय सभ्यता के इतिहास में सबसे सम्मानित शासकों में से एक बने। लेकिन इतने महान व्यक्तित्व के धनी और हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ बहुत ही अशोभनीय और अक्षम्य है। परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हाल ही में इसी बीच पुणे के पास लोहागढ़ दुर्ग पर सूफी संत के लिए उरुस शरीफ के उत्सव का आह्वान करने वाले एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। पुणे के एक निवासी मल्हार पांडे ने हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा कि इस्लामिक डकैतों के वंशजों ने महाराष्ट्र के पास विभिन्न किलों पर कुछ काल्पनिक पात्रों के उरुस का जश्न मनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर नियंत्रण करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। कुछ दिनों पहले यह रायगढ़ था, अब पुणे के पास लोहागढ़ है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि छत्रपति शिवाजी के समय या छत्रपति संभाजी महाराज के समय में लोहगढ़ किले पर मस्जिद थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों ने पहले भी कई किलों को राजनेताओं की मदद से घेर लिया है। मल्हार पांडे ने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे इन कुकर्मों पर रोक लगानी चाहिए। अगर इसे अभी भी नहीं रोका गया तो हम अपने किलों को खो देंगे, जो हमारी गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। इस मामले के सामने आने के बाद से विपक्षी पार्टी शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर हो गई है। इस तरह के कुकृत्य सामने आने के बाद भाजपा नेता विनय सहस्त्रबुद्धे और सुनील देवधर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र में रायगढ़ और कुलबा सहित कई किलों में धार्मिक संरचनाओं के पुनरुद्धार के इरादे के साथ अनधिकृत निर्माण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के समक्ष एक याचिका दायर की है। इसी संबंध में राज्यसभा सांसद सहस्त्रबुद्धे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर और दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान के वैभव दांगे के
प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ फोर्ट से भी इस तरह के अवैध निर्माण की सूचना मिली है और मेघवाल से गंभीर स्थिति के मौके पर मूल्यांकन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने मेघवाल को एक ज्ञापन में कहा, हाल ही में अतीत में धार्मिक पूजा से जुड़े होने का दावा करने वाले नए अवैध निर्माण और संरचनाओं के नवीनीकरण की घटनाओं को हमारे संज्ञान में लाया गया था। यह स्पष्ट था कि धार्मिक प्रथा को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा सफेद रंग के उपयोग के साथ पुरानी संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महाराष्ट्र में किलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित भी किया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने आगे बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और कुलबा दुर्ग में मराठा साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में सेवा हुई थी। उन्होंने मेघवाल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए कहा कि धार्मिक प्रथाओं के पुनरुद्धार के इरादे से किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदर कोई निर्माण या नवीनीकरण के नाम पर अवैध निर्माण को बढ़ावा ना दिया जाए। सच कहे तो शिवसेना दिन प्रतिदिन अपने विनाश को निमंत्रण दे रही है। महाराष्ट्र की सत्ता तो वैसे भी उनसे नहीं संभल रही है। एक एक कर राज्य की हर महत्वपूर्ण इकाई उनके हाथ से फिसलती जा रही है। लेकिन सांस्कृतिक विरासत पर यह जो आघात हुआ है, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता तो क्या, देश की जनता भी कभी इन्हें क्षमा नहीं करेगी।